देखिए, मेरठ पुलिस अब तक दोनों ही आरोपियों का रिमांड नहीं ले पाई है, इसीलिए कल मेरठ की कोर्ट में एक अर्जी देगी मेरठ पुलिस, जिसमें दोनों ही आरोपियों का 5 दिन का रिमांड मेरठ पुलिस मांग सकती है। दरअसल मेरठ पुलिस को अभी इस केस में बहुत सारे जो पहलू हैं वो अनसुलझे हैं, जैसे कि जब ये लोग हिमाचल घूमने गए थे तो कहाँ गए थे, इसके अलावा इनके पास जो पासपोर्ट है उसके डिटेल क्या हैं, बाकी जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है, दवाएं इन लोगों ने कहाँ से ली थी, दवा कौन सी ली थी, तो बहुत सारी जानकारियां अभी ऐसी हैं जो अभी पुलिस जो है उसकी जांच कर रही है। इसीलिए दोनों का स्टेटमेंट कल रिकॉर्ड किया जाएगा जेल में जाकर, और उसके बाद मेरठ पुलिस दोनों का दोनों को जो है कोर्ट में पेश करेगी और वहां से दोनों की रिमांड मांगेगी और 5 दिन की रिमांड मांगेगी। वहीं जो दोनों आरोपी मेरठ की जेल में हैं, सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये मिल रही है कि दोनों ने साथ में रहने की इच्छा जाहिर की है। हालांकि जेल मैनुअल के हिसाब से उनको मना कर दिया गया है, लेकिन साहिल और मुस्कान ने एक साथ रहने की इच्छा जेल में जताई है। वहीं दोनों चूंकि नशा करते हैं, गांजा पीते हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इंजेक्शन लेते हैं, तो जेल सूत्रों के मुताबिक दोनों ही आरोपी नशे की मांग कर रहे हैं, जो कि जेल में पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल दोनों गुमसुम हैं। जेल सूत्रों के मुताबिक जो मुस्कान है वो किसी से बात नहीं कर रही है, हालांकि पहले वो खाना भी नहीं खा रही थी, लेकिन अब उसने खाना शुरू कर दिया है। वहीं जो साहिल है वो भी जेल में बाकी कैदियों से बातचीत नहीं कर रहा है। दोनों को कॉमन बैरक में रखा गया है, जहां पर कई कैदी होते हैं। तो फिलहाल अभी इस मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए मेरठ पुलिस कल साहिल और मुस्कान का रिमांड लेने वाली है, जिससे कि इस मामले में आगे की और जो जांच है, जो ऐसे पहलू हैं जिनके सवाल अभी आना बाकी हैं, उन सवालों के जवाब मिल पाएँ, तो इसकी जांच के लिए मेरठ पुलिस कल दोनों की रिमांड लेने वाली है। जी। अच्छा मुकेश, क्या इनके अलावा किन्हीं कुछ और लोगों से भी पूछताछ की जा सकती है? क्योंकि जिस तरीके से मामला सामने आया उसके बाद ये भी कहा जा रहा था कि जो सौरभ की बेटी है, कई बार उसने इस बात का जिक्र किया कि उसके पापा ड्रम में हैं। उसने अपने जो नाना नानी थे उन्हें भी इस बात के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने जो है ये सब सामने नहीं बोला। तो क्या परिवार के सदस्यों से भी इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जा सकती है? देखिए, बिल्कुल, चूंकि इस केस में 2 ही आरोपी हैं, इसमें साहिल और मुस्कान हैं, और अभी तक की जांच में कोई तीसरा आरोपी नहीं मिला है, तो इनसे तो पूछताछ होगी ही। हत्या से जुड़े तमाम जो पहलू हैं उनकी जांच होगी, उसकी पूछताछ होगी, इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन जो परिवार के बाकी लोग हैं, खास तौर से जो मुस्कान की माँ हैं, सौरभ का भाई है, उसकी माँ है, उसकी बहन है, जो नेबर है जहाँ पर ये हत्याकांड हुआ जिस घर में, उस घर के आसपास जो लोग रहते हैं उनसे बातचीत होगी, और जो 6 साल की बच्ची है सौरभ की, उससे भी पुलिस बातचीत कर सकती है, उससे इन्फॉर्मेशन ले सकती है। तो तमाम जो इस केस से जुड़े हुए लोग हैं, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर हैं, जो पुलिस टीम पहले गई थी वो, इसके अलावा और जो इस केस से जुड़े हुए लोग हैं, सभी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे, क्योंकि पुलिस को इस केस में आगे जाकर कोर्ट में चार्जशीट पेश करनी है, और चार्जशीट में पुलिस बारीकी से पूरे हत्याकांड के तमाम पहलुओं के बारे में जानकारी देगी, जिससे कि मामला कोर्ट में पुख्ता हो पाए। तो इस केस से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे वो सौरभ के परिवार के हों, चाहे वो साहिल के से जुड़े हुए इसके दोस्त हों, या जो टैक्सी ड्राइवर है जो उनको हिमाचल प्रदेश ले गया था, जहां पर ये रुके थे जिस होटल में, उस होटल के मालिक से पूछताछ होगी। तो तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है, और जो पूरा सीक्वेंस है इस पूरी घटना का, उसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है।